हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लाए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th गणित का जो आपका 27 फरवरी का जो पेपर लगा है उसके लिए मैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ। यदि आप यह वीडियो अंत तक देख ले तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका जो 20 मार्क्स का आपका बहुविकल्पी प्रश्न एक नंबर के आते हैं वो क्लियर हो जाए। क्यों कहता हूँ गारंटी के साथ? क्योंकि 27 फरवरी को पेपर में 100% पक्का आएंगे। क्यों आएंगे इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड में आते ही गारंटी के साथ। मैं गारंटी क्यों दे रहा हूं, देखो अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं गारंटी में प्रश्न क्यों आएंगे। देखो जैसे ये देखो प्रश्न दिया है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखो 22 23 लगातार बोर्ड में है तो ये 24 में पक्का आएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए मैं वायरल प्रश्न पत्र लाया हूं, देखो वीडियो लाया हूं। देखो किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखो 19 21 22 23 यानी कि बोर्ड में लगातार ही आ ही रहा तो ये 24 में पक्का आएगा। देखिए मैं वायरल क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता। ठीक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, हल कराऊंगा। मात्र ये आपको 2 दिन बचे हैं बोर्ड के, अच्छे से इनका रिविजन कर लो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। देखो संख्या पहला प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड बताना कौन होगा, तो कैसे करेंगे देखिए इसको मैं हल करता हूँ। देखिए आपको क्या कहना है, 156 को इस प्रकार से नोट करना। देखो विकल्पी को आपको तुक्का नहीं लगाना, इसको हल करके ही सही लगाना ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि 20 नंबर मिलेंगे आपको, 20 नंबर। तो अच्छे से आपको तुक्का नहीं लगाना। देखो पहला प्रश्न, इसको कैसे काटे। देखो गुणनखंड आता है 2 से 2 सती 14 और 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 2 2 18, फिर 3 से जाएगा 13 3 39, ये फिर 13 कम 13। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपको गुणनखंड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं देखो 2 गुणे 3 गुणे 13 इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, ये इसको लिख देंगे। ठीक, अब देखो ये सेम है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक गुणे में जुड़े थी तो 2 हो जाएगा। ठीक, गुणे 3 गुणे 13। अब ये हमारा देखो कहीं विकल्पी में है कोई, देखो तुक्का नहीं लगाना हम, देखो इसमें देखो कोई है 2 की पावर, यानी कि देखो 2 की पावर 2 3 गुणे 13, 2 की पावर 2 3 गुणे 13, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही करना है। तो इसी प्रकार से आपको विकल्पी को हल करना, सारे में हल कराऊंगा जितने में 25 हैं, 25 को अच्छे से तैयार कर दो। मैं गारंटी कर सकता आपका 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, आपका अच्छा स्कोर आएगा। देखो किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक, तो प्रश्न को समझिए पहले। तो किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, कौन होगा इसमें, कौन सा जो आपका विकल्प सही है कि उसमें आपको p का मान रखो कि विषम संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो p का मान हम रखते हैं यहाँ, कौन सा होगा, देखो या ये होगा। मैं यहाँ पर आपको देखो इसमें रखोगे, यहाँ p की जगह पर 1 रखो तो सही हो जाएगा। चलो अब फिर 2 रखोगे तो 2 ही यानी विषम आएगा नहीं, तो ये नहीं होगा। इसमें रखो, यानी कि यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं p की जगह पर, यहाँ पर देखो यहाँ पर हल करते हैं बी वाले, देखो ऑप्शन हल करते हैं। बी वाला क्या ऑप्शन दिया है आपका, दिया p+1। ठीक, अब इसमें आप p बराबर रख लो, p बराबर 1 2 3 रखो। तो रखो तो यहाँ 1+1 यानी कि 2 आ रहा है, ये विषम होगा तो ये भी विषम संख्या, यहाँ यानी कि विषम संख्या प्राप्त, यहाँ पर 2 तो ये 2 सम है, विषम प्राप्त होनी चाहिए तो नहीं प्राप्त हो रहा। फिर सी वाला देखो, सी या 2 की जगह पर 1 रखो तो क्या होगा, 2 कम 2 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर हम 2 की गुणा 2 रखते तो 4 हो जाएगा, यानी कि सम संख्या नहीं, विषम संख्या नहीं प्राप्त हो रही। फिर डी वाला देखो, डी ऑप्शन देखो क्या दिया है, डी की जगह पर देखो p बराबर 1 2 3 रखने पर, ठीक रखो तो 2 की जगह पर p की जगह पर 1 रखो तो 1 हो जाएगा, +1 बराबर हल करो कितना आएगा, 2 कम 2 3 यानी कि 3 है, विषम संख्या प्राप्त हुई। फिर 2 गुणे 2 +1 रखो, कितना 2 दूनी 4 1 5 प्राप्त हो, यानी कि विषम संख्या हमें प्राप्त हो रही। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि आपको विषम संख्या प्राप्त करनी है। ठीक, अब इसी प्रकार के जो अगला प्रश्न पूरा मैं सोल्यूशन लाया, अच्छे से आप अच्छे से वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपकी मैं पूरा रिविजन करवा दूंगा अच्छे से। देखिए कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक, ये वायरल है। ठीक, सम पूर्णांक, आप इसमें आपको क्यू की जगह क्या रखें कि आपका पूर्णांक सम प्राप्त होना चाहिए। ठीक, तो सम क्या प्राप्त होगा, क्यू की जगह पर रखो। अब इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सम पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। क्यू की जगह पर हम रखते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर अगर यदि हम रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं आपका कितना रखेंगे, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, सी। क्यों कहेगा, देखो यहाँ पर हम क्यू की जगह पर कितना रखें, क्यू की जगह पर 2 गुणे 2 क्यू है तो 2 गुणे 1 रखो, क्यू की जगह पर 2 कम 2 है, सम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 2 गुणे अब 2 रखो इसमें क्यू की जगह पर, 2 दूनी 4 यानी कि सम प्राप्त हुआ। फिर 2 की जगह क्यू की जगह पर 3 रखो, 3 दूनी 6। ठीक, मतलब
क्यू का मान अपनी तरफ से 1 2 3 मान लेते हैं और बस मान में सब में चेक कर लो, जो आपका समय ही प्राप्त हो वही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद में आगे देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर चौथा का क्या कह रहा है, पूरा मैं सोल्यूशन लाया, अच्छे से आपको किसी वीडियो अंत तक देखना है। ठीक, देखिए पहला प्रश्न क्या, चौथा क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्मक है। तो सहअभाज्य संख्या का युग्मक वो होता है, ठीक, जिसका HCF यानी कि जो आपका कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन जो मिलेगा उसमें आपका 1 आए। ठीक, तो देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसको मैं देखो सोल्यूशन करता हूँ। देखो ये 18 है, 18 का गुणनखंड करोगे, ठीक, तो और 18 का यहाँ पर देखो, मैं 18 का गुणनखंड करते हैं, इसको मैं गुणनखंड कर लेते हैं 18 का। ठीक, करके आपको दिखाते हैं। 18 का गुणनखंड करो, 2 9 जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ठीक, इसी प्रकार फिर 3 से जाएगा, फिर 3 कम 3, ठीक, ये आया। अब यहाँ इसको हम लिखेंगे 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख दिया। अब इसी प्रकार के देखो 25 का गुणनखंड करो, तो 25 का गुणनखंड करोगे, 5 25 फिर 5, ठीक, अब इसका भी लिख दो, तो 5 गुणे 5। अब क्या इसमें दोनों में कुछ मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, इसमें एक जैसा नहीं मिल रहा है, तो इसका HCF कितना हो गया, HCF कितना 1 आया। तो मतलब जब इसमें देखो ऑप्शन क्या होगा, कौन सा सहअभाज्य संख्या का एक युग्मक है, तो सहअभाज्य संख्या का युग्मक कौन है, 18 का 25 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, मतलब HCF 1 होना चाहिए तभी सहअभाज्य संख्या। इसमें रखो, इसमें आपका मैच करेगा तो नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, संख्याओं 144 के अभाज्य गुणनखंडों से अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है। बहुत सिंपल सवाल है। देखो कैसे आपको 144 का अभाज्य गुणनखंड करना, आपको गुणनखंड तो आपको आता है। 144 का करो गुणनखंड, कितना होगा, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 तियाँ 6, फिर 2 एकम 2, ठीक, सॉरी 2 तियाँ 6, अबे 2 छंग 12, ठीक, फिर 2 से जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 9 2 से जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 कम 3, ठीक, ये बना। अब अभाज्य गुणनखंड करना, देखो अब इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखो इसका घातों का देखो, 2 की पावर 1 1 1 1 सेम है, तो 4 हो जाएगा, गुणे 3 की पावर 1 1 यानी कि गुणे में जुड़ जाती है, तो 2 हो जाएगा। अब घातों का योग कर लो, यानी कि 4 + 2 कितना हुआ, 6। गुणों का घात, सवाल क्या कह रहा है आपका, कह रहा है संख्याओं 144 के अभाज्य गुणनखंडों से अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना। तो ऑप्शन नंबर में कौन कौन करेक्ट हो जाएगा, 6, आपका 6 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब देखो ये दिया HCF इतना दिया, तो ज्ञात कीजिए LCM कितना होगा। तो इसको देखो मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ कैसे हल करना। देखो इस प्रकार का सवाल आता है, HCF आपका दिया 18 यानी कि लघुत्तम दिया है, ठीक, अब आपका LCM ज्ञात करना यानी लासा ज्ञात करना, ठीक, मासा दिया है और लासा को ज्ञात करना है। किस प्रकार से लगाओगे, देखो ये आपका HCF कितना दिया, HCF छठा का हल कर रहे हैं, ठीक, HCF कितना दिया, कितने का 252 का कामा 594 का HCF कितना दिया है, 18 दिया, ठीक, ये आपका दिया है। और क्या दिया है, और LCM आपका ज्ञात करना है। तो LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र मेन चीज याद रखना, आपका सवाल ऑटोमेटिक लगा लोगे। देखो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, ठीक, ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना। अब दो संख्या कौन है, इसको रख लो, 2 गुणे 2, ठीक, गुणे 594। सूत्र क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, ये हुआ। LCM तो ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, गुणे HCF कितना दिया, 18, ठीक। अब LCM बराबर क्या हो जाएगा, 292 गुणे 594/18, ठीक। अब इसे काट पीट कर हल करोगे ना, जो हल करोगे कितना आपका आएगा, मैं आपको आंसर डायरेक्टली बता दूं कि आप इतना तो आप कर ही लोगे अपने आप, ठीक। इसको हल करोगे, आपका ऑप्शन नंबर 8316 आ जाएगा, 8316 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको हल कर लेना अच्छे से, आपको मैंने सूत्र बता दिया। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 2x + 3y = 18 और कामा x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा, इसको देखो मैं सोल्यूशन करता हूँ। पहला समीकरण क्या दिया आपका, पहला समीकरण आपका क्या दिया, समीकरण पहला दिया आपका 7वां क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 18, ठीक। और दूसरा समीकरण दिया है, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, दूसरा दिया x - 2y = 2 दिया, ठीक, 2 दिया, ये आपका सवाल दिया है, समीकरण इसको 2 मान लेंगे, ठीक। अब इसको आपको विलोपन विधि से हल करना। विलोपन विधि आप जानते होंगे, एक को विलुप्त कर देना। तो क्या, देखो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 1 में
3 से गुणा करने, फिर 3 से गुणा करने, गुणा कर दो इसमें, तो 2 से गुणा करो तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, y बराबर 18 दूनी 36 हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है, तो 3x हो जाएगा, ठीक, और काम माइनस 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक। अब इनको आपस में क्या करो समीकरण, ठीक, इनको जोड़ दो, जोड़ने पर, ठीक है, आप लोग जोड़ने पर, डायरेक्टली मैं अच्छे से समझाता हूँ, जोड़ने पर, ठीक, जोड़ दो इनको, तो देखो 4 3 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक, ये आपका कट जाएगा और 36 से 42 हो जाएगा, ठीक, 7 एकम 7 7 6 42, x बराबर कितना आया 6 आया, ठीक, x बराबर 6 आया, x का मान, x का यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या रखने पर, रख दो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 2 है। अब x का मान रख दो 6 माइनस 2y बराबर 2, इसको हल करो कितना हो जाएगा, तो -2y बराबर 2 माइनस 6, यानी कि -2y बराबर आपका बचेगा यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि -4, 2 कम 2 जीरो कामा देखो माइनस कट जाएगा, 2 कम 2 2 दूनी 4, यानी y बराबर कितना आया 2 आया, y बराबर 2, ठीक, तो x बराबर 6 y बराबर 2, देखो इसमें कोई ऑप्शन है, x बराबर 6 y बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो बी है सेम, x बराबर 6 y बराबर 2, इस प्रकार से हल करना है, ठीक। इसी प्रकार से आप देखो ये सवाल दिया है, ये सब इंपॉर्टेंट है, वायरल है, क्योंकि मैं इस वो प्रश्न लाया जो आपकी कम समय में अच्छी तैयारी हो सके, आपका 15 तो फंस ही जाए बोर्ड में, ये प्रश्न वो लाया हूँ। समीकरण x माइनस वाई 2 mx प्लस वाई 2 को हल कीजिए, देखो सेम है बिल्कुल समीकरण, इसको फर्स्ट मान लेगा, सेकंड मानेगा, ठीक, जोड़ और हल करोगे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, x बराबर 2 y बराबर 2, इसको अपने आप हल करो, देखो x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर, देखो बिल्कुल सेम, जैसे ऊपर लगाया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, ठीक, तो इसे अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक, आपका आ जाएगा x बराबर 2 y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक, घटा दोगे, ठीक, बहुत सिंपल सवाल है, ये अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक। इसके बाद देखिए आपका, इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 9 क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, 9 क्वेश्चन ये देखो दिया है आपका, दिया कह रहा है 9 क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल कैसे हल करना, देखो इसका फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ कैसे, देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये फार्मूले से आपको लगेगा, ठीक। तो ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है, ठीक, तो इसको ऐसे हल कर लो, अच्छे से देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा देखो के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर, ठीक, और क्या दिया आपका x प्लस के वाई बराबर 1, यही तो दिया है। अब a1 क्या हो जाएगा, a1 बराबर k हो जाएगा, ठीक, और a1 और b1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, के स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से a2 हो जाएगा 1 कामा b2 जाएगा k कामा c2 बराबर 1 हो जाएगा। अब फार्मूला में क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसमें आप मान रख दो, तो k/1 बराबर 1/k बराबर के स्क्वायर अपान 1, ये होगा, ठीक, इसको हल कर लो, तो इसे तिरछी गुणा करो, क्या हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा बराबर के स्क्वायर, ठीक। तो यानी कि अब के जहाँ इधर से ले लो, जहाँ इधर से ले लो, तो के स्क्वायर बराबर 1 कर लो, के बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 देखो इसमें कोई है प्लस माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो आपको तुक्का नहीं बोर्ड में लगाना, क्या करना आपको हल करना प्रश्न को, ठीक है, ऐसे ही लगाना जैसे मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक, ताकि आपका अच्छे मार्क्स आ सकें। अगला देखो द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x 6x 12 प्लस 4 बराबर विभक्त कर आपका विभक्त कर, बहुत देखो कह रहा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्त कर है, तो क्या होगा, ऐसे तुक्का नहीं लगाना, इसको हल करना। देखो समीकरण क्या कह रहा है, समीकरण देखो तो पहले क्या कह रहा है 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0, यही तो होता है। इसको अब देखो विभक्त कर d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक, तो b का मान क्या है माइनस का 6, तो ये इसको हल कर लेंगे, माइनस 4 गुणे एक का मान 3 दिया गुणे 4 हो जाएगा, इसको हल करो तो 36 माइनस 4 को 16 3 48 हो जाएगा, ठीक, 48 तो हो जाएगा, इसको हल कर लो तो 36 यानी कि 4 8 से 12 माइनस का 12 बचेगा, तो माइनस का 12 कोई ऑप्शन इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये दिया आपका। अगला प्रश्न देख लीजिए,
यदि समीकरण द्विघात समीकरण 3x माइनस 6x प्लस के वर्गमूल समान तो k का मान कहते हैं। ये भी बहुत बिल्कुल सेम है, उसी प्रकार से आपको लगाना है सवाल। देखो ये कैसे लगेगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो इसी प्रकार से ये लगेगा। तो कैसे लेंगे, देखो b का मान क्या है, b का मान 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 गुणे k का मान 1, k का मान k, ठीक, बराबर 0। इसको हल कर लो, 6 36 हो जाएगा, प्लस का माइनस 4 12 के हो जाएगा बराबर 0, ठीक। ये हो जाएगा, इसको हल कर लो तो 12 के बराबर माइनस का 36 हो जाएगा, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 3 36, के बराबर 3 आ जाएगा। के बराबर क्या आया आपका, 3 आया। बी स्क्वायर माइनस 4ac तुलना कर देना, तुलना किससे करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देना इसका, आपका ए बी सी मान हो जाएगा। बस इसमें रख दो, हल कर दो। ये तो अच्छे से आपको आता ही होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको हल करना है। ये देखो कैसे हल करोगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र में डी समांतर बी सी है, यदि ए डी बराबर एक्स डी बी, देखो ए डी क्या है, ए डी एक्स दिया है, ठीक। डी बी क्या दिया, डी बी क्या दिया, एक्स माइनस 2 दिया है। ए ई क्या दिया, ए ई क्या दिया, एक्स प्लस 2 दिया है। और ई सी क्या दिया, एक्स माइनस 1। ये आप नोट भी कर सकते हो सवाल को, ठीक, अपने आप लगा सकते हो, ट्राई करना, रिवीजन कर लेना, ठीक। अब देखो सबका मान दिया है, अब इसमें फार्मूला क्या लग जाएगा, आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ, इसको अपने आप लगा लेना। देखो कैसे लगोगे, इसको लगाओगे समांतर आपका वो अनुपात से, देखो ए डी अपान बी डी कर देना, ठीक, बराबर ए ई अनुपात ई सी कर देना, ठीक। अब सबका मान रखकर ये जो मान दिए हैं, मान क्या है, देखो x बट्टा एक्स माइनस 2 बराबर x प्लस 2 बट्टा एक्स माइनस 1, ये आपके मान दिए। इसको क्या करना, आपको रख देना, उसको हल करना, ठीक। हल करोगे जो आया इसमें ऑप्शन सही कर लेना, अपना वीडियो रोक कर इसे लिख लेना। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसके बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र क्या है आपका, मैं इसको हल कराता हूँ आपको। देखिए ये बहुत सिंपल है सवाल। देखिए पहला बिंदु क्या दिया, 5,0, दूसरा बिंदु क्या दिया, -12,0 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। तो दूरी कैसे लगाओगे, देखो मैं बताता हूँ। देखो दूरी का सूत्र होता है, ये हो जाएगा x1, ये y1, x2 y2, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी पी क्यू मान लो, पी क्यू इसको मान लो, इसको बीच की दूरी देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें मान रख दो, मान रखो x1 का मान कितना है, x1 का मान 5 माइनस x2 का मान 0 है का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान माइनस 12 है, ठीक, क्या है 12 है, तो माइनस का 12 है, ठीक, माइनस का 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट चला जाएगा। इसको हल करो, 25 हो जाएगा प्लस 12 बराबर 144, इसको हल करो तो हो जाएगा आपका 169, ठीक। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन 13 है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं इतने और इतने से समरूप है, इसका निर्देशांक होगा। यानी कि बिंदु आपको ज्ञात करना है, इसमें कौन सा बिंदु सही होगा। तो आपको देखो कैसे इसको लगाना, देखो पहला कह रहा मान लो, मानना वह निर्देशांक x मान, x का 0 मान लेते हैं, क्योंकि y हमारा 0 है, क्योंकि y इस पर है ही नहीं, ठीक। तो इसे मान लो p मान लो। अब a बराबर हमारा क्या दिया है, a बराबर आपका दिया 2 -5 दिया है, ठीक। और देखिए b क्या दिया आपका -2 9 दिया है, ये आपके निर्देशांक दिए। अब इसका देखो क्या होता है, अब इसकी तुलना करेंगे AP, यानी कि AP हो जाएगा बराबर BP, ठीक, AP बराबर BP हो जाएगा, ठीक। तो AP का मध्य बीच की दूरी निकालो, ठीक, बीच की दूरी और बराबर BP की बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरी निकाल कर आपको हल कर लेना। तो इसमें ऑप्शन कौन आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं अगर हल करूंगा तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, ठीक। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो रोक कर कॉपी पर इस सवाल को नोट करना है, नोट करके अपने आप हल करना है। इसका हल नाम आप लगा पाएँ तो आपकी जो क्वेश्चन बैंक आपके पास होगी उसमें आपका इसका हल जरूर मिल जाएगा, ठीक। इसी प्रकार के अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, मैं सारे क्वेश्चन आपको नोट करवा देता हूँ। देखो यदि बिंदुओं Q -6, 5 और R -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु P a/3 है, 1/3 और 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मध्य बिंदु का बीच का दूरी फार्मूला कौन सा, x, x1 प्लस x2/2 बराबर
जो a/3 ये x1 ये हो जाएगा, ठीक, x2 ये हमारा हो जाएगा। इसको यहाँ पर रखकर हल करोगे, आपका जो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। तो इसको कैसे लिखना है, आपको कॉपी पर से नोट करना है इस सवाल को, सारे सवाल को आपको नोट करके इसका रिवीजन करना है। जो ना लगे आपको क्वेश्चन अपनी क्वेश्चन बैंक में इसको देख लेना, हल कर लेना, ठीक। तो इसे वीडियो रोक रोक कर आपको लिख सकते हो, इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा लेता हूँ, आपको नोट कर लेना है। बिंदुओं 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, ठीक। तो मूल बिंदु आपका जानते हो क्या होगा, 0,0 होता है, ठीक। मूल बिंदु क्या था, 0,0 और ये होगा। बीच की दूरी अच्छे से आपको निकाल ही सकते हो, मूल बिंदु से बीच की दूरी तो निकाल ही सकते हो, दूरी सूत्र लगा तो अच्छे से आपका निकल आएगा, ठीक। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सब सारे जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, आपको कॉपी पर नोट करके इसका रिवीजन करना है, तो वीडियो रोक कर नोट करिए, ठीक। अगला देखिए प्रश्न क्या करा बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी है, तो एक्स अक्ष से दूरी निकाला है, तो एक्स अक्ष से दूरी निकाला तो कह रहा है बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी, तो एक्स अक्ष क्या हो जाएगा, -3,4 हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स अक्ष से, तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसके बीच की दूरी का आपको फार्मूला लगाकर इसको निकाल लेना है, तो आपका ये भी अच्छे से लग जाएगा। तो इसे वीडियो रोक कर इसे भी लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए कॉपी पर। यदि 3 cot A = 4 है तो sec A का मान होगा, तो आपको sec A देखो ये किसका लगेगा, देखो एक 3 cot A = 4 दिया है, तो इसको निकालेंगे, cot A बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक। तो cot A पाइथागोरस प्रमेय, देखो एक आपको त्रिभुज बना लेना, ठीक। अब cot A बराबर क्या होता है, जो होता होगा वहाँ रखकर पाइथागोरस प्रमेय से ABC मान कर इसे हल करोगे, sec A का मान निकल आएगा। तो अच्छे से इसको भी नोट करो, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो ये कैसे लगाना, आपको वीडियो रोक कैसे भी नोट करो, सारे सवाल आपको मैं नोट करवा रहा हूँ, अच्छे से आपको नोट कर लेना, मैं हल कराऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपको इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ये एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी सारे क्वेश्चन को इसने नोट करो अच्छे से, सभी क्वेश्चन को वीडियो रोक कर अच्छे से नोट करना। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबाई है, 5 मीटर की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो ये भी वीडियो बहुत ही, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लो। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो ये वीडियो इससे रोककर अच्छे से लिख लीजिए, यदि अब ना लगा पाए तो बता दूंगा, सोल्यूशन करा दूंगा। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, तो इसमें आपको समांतर माध्य निकालना है। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चन आपको नोट करना है। अगला देख लीजिए, यदि किसी बारंबारता का बटन का माध्य 20.5 था, मध्यिका 20 है, तो इसका बहुलक होगा। तो इसमें आपको बहुलक लगाना, तो इसका फार्मूला देखो, ये 3 मध्यिका बराबर -2 समांतर माध्य फार्मूला होता है। तो ये आपको नोट कर लेना फार्मूला, ये सवाल नोट करना, ये ऑप्शन है, जो आपका इसमें सही हो इसे कर लेना, इसको रिवीजन करके अच्छे से तैयार करना। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम, इनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको योगफल ज्ञात करना, इसके साथ गुणा कर दो, जितना है आपका इसमें ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक। तो कर लेना इसको भी क्वेश्चन। अगला देखो लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 27, 23 x - 4, x + 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो x का इसको मान निकालना, जो आया आपको उसे सही कर लेना। तो सारे मैंने 26 क्वेश्चन है, 26 को अच्छे से तैयार कर लेना, आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा, मैं गारंटी करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।